ओशो एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर के स्पिरिचुअल सीकर्स के साथ रेजोनेट करता है। इनलाइटनमेंट और कंट्रोवर्सी दोनों का एक बीकन है। अपनी रेडिकल और अनऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स के लिए जाने जाने वाले ओशो ने मॉडर्न एज के लिए स्पिरिचुअलिटी को फिर से रीडिफाइन किया। मेडिटेशन, लव और फ्रीडम पर उनके विचार ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से ऊपर थे, जिसने उन्हें एडमिरेशन और डिबेट दोनों का एक फिगर बना दिया। ओशो का अप्रोच एसेटिसिज्म में रूटेड नहीं था, बल्कि जीवन को उसकी पूरी तरह से एम्ब्रेस करने में था, जिसने डॉगमा से परे कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक ग्लोबल फॉलोइंग आकर्षित किया। उनकी डायनेमिक मेडिटेशन टेक्निक्स और डिस्कोर्सेस ने कॉन्टेम्पररी थॉट पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। ओशो की लेगेसी विजडम और कंट्रोवर्सी का एक ब्लेंड है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाती है। जैसे जैसे हम उनके जीवन को एक्सप्लोर करते हैं, हमें दुनिया को बदलने के लिए आइडियाज की पावर की याद दिलाई जाती है। 1931 में कुचवाड़ा, भारत में चंद्रमोहन जैन के रूप में जन्मे ओशो का शुरुआती जीवन क्यूरियोसिटी और रिबेलियन से भरा था। एक जैन परिवार में 11 भाई बहनों में सबसे बड़े, उन्हें रिलीजियस टीचिंग्स का अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने अक्सर एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स पर क्वेश्चन। उनके दादा ने डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को एनकरेज किया, जिससे ओशो के शुरुआती विचार बिगैन टू टेक शेप। एक एविड रीडर होने के नाते ओशो की नॉलेज की प्यास फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस और लिटरेचर तक फैली हुई थी। 14 साल की उम्र में एक प्रोफाउंड मेडिटेटिव एक्सपीरियंस एक पिवोटल पॉइंट बन गया, जिसने उन्हें स्पिरिचुअल इंक्वायरी की ओर गाइडेड। उनके परिवार में ट्रेडिशन और ओपन माइंडेडनेस के मिश्रण ने उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को फॉस्टर्ड। इन शुरुआती अनुभवों ने उन रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए मंच तैयार किया, जिन्हें वह बाद में दुनिया के साथ शेयर करेंगे। ओशो की स्पिरिचुअल जर्नी उनके कॉलेज ईयर्स के दौरान और गहरी हुई, जहां उन्होंने फिलॉसफी का अध्ययन किया और एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स को चैलेंज्ड। एक प्रोफेसर के रूप में उनके लेक्चर्स ने छात्रों को कैप्टिवेटेड किया, लेकिन एकेडेमिया उनकी स्पिरिचुअल यर्निंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। उन्होंने टीचिंग छोड़ दी ताकि स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह से परस्यू कर सकें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफीज को ब्लेंड करते हुए। ज़ेन, सूफिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म से ड्राइंग करते हुए ओशो ने एक यूनिक अप्रोच विकसित किया, जिसने ग्लोबली रेजोनेट किया। मेडिटेशन उनके टीचिंग्स का सेंट्रल पॉइंट बन गया, जिससे उनकी रिनाउंड डायनामिक मेडिटेशन टेक्निक्स का इमर्ज्ड। ओशो का मानना था कि एनलाइटनमेंट सभी के लिए एक्सेसिबल थी, न कि केवल एस्थेटिक्स के लिए। उन्होंने फॉलोअर्स को जॉय, लव और फ्रीडम को अवेकनिंग के पाथवेज के रूप में एम्ब्रेस करने के लिए एनकरेज किया। उनकी जर्नी दूसरों के लिए उनके साथ कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने का एक खुला निमंत्रण था। 1976 में ओशो ने अपना पुणे आश्रम स्थापित किया, जिसने क्विकली दुनिया भर से सीकर्स को आकर्षित किया। आश्रम मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक मेल्टिंग पॉट बन गया। ओशो के अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स ने एडमिरेशन और क्रिटिसिज्म दोनों को आकर्षित किया, लेकिन कम्युनिटी थ्राइव्ड हुई। उनकी डायनामिक मेडिटेशन टेक्निक्स अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के लिए पॉपुलर हुई। 1980 के दशक की शुरुआत में ओशो यूएस चले गए और ओरेगन में राजनीशपुरम की स्थापना की। अपने यूटोपियन एक्सपेरिमेंट के लिए अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लीगल बैटल्स और मीडिया स्क्रूटिनी के बाद 1985 में उनकी गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन हुई। विवादों के बावजूद उनकी टीचिंग्स बनी रहीं और भारत लौटने पर पुणे आश्रम को रिविटलाइज किया गया। उनकी कम्युनिटी का रेजिलियंस ओशो के एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस का एक टेस्टमेंट है। ओशो ने मेडिटेशन, लव, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को कवर करते हुए 600 से अधिक रोड बुक्स। उनके लेखन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सेसिबल इंसाइट्स में डिस्टिल करते हैं, जिससे दुनिया भर के रीडर्स इंस्पायर होते हैं। उनके फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट प्रेजेंट में जीना और जीवन को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना था। सेक्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स पर
ओशो की कैंडिड डिस्कशंस ने कंट्रोवर्सी और डिबेट को गेव राइज टू। उन्होंने कन्वेंशनल नॉर्म्स को चुनौती दी, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑथेंटिसिटी का अर्ज्ड। क्रिटिक्स ने उनके विचारों को थ्रेटनिंग देखा, लेकिन ओशो हर चीज पर सवाल उठाने के लिए कमिटेड रहे। उनकी टीचिंग्स हमें ह्यूमन पोटेंशियल को सोसाइटल लिमिट से परे एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जिससे विचार प्रोवोक होते हैं। अपनी किताबों और डिस्कोर्सेज के माध्यम से ओशो हमें जीवन की ब्यूटी और वंडर के प्रति जागृत होने के लिए बुलाते हैं। ओशो का 1990 में निधन हो गया, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उनकी टीचिंग्स और उनके द्वारा बनाए गए वाइब्रेंट कम्युनिटी के माध्यम से परसिस्ट्स। पुणे आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक ग्लोबल सेंटर परसिस्ट्स। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस पर उनके जोर ने काउंटलेस सीकर्स को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए इंस्पायर किया है। विवादों के बावजूद ओशो का लव और अवेयरनेस का मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूज टू गाइड दोज सीकिंग। उनकी लेगेसी एम्पावरमेंट की है, जो हमें अपनी ट्रू पोटेंशियल के प्रति जागृत होने के लिए चैलेंजेस। ओशो की टीचिंग्स इंस्पिरेशन और सेल्फ डिस्कवरी का एक टाइमलेस सोर्स बनी हुई हैं। ओशो का मैसेज लव, फ्रीडम और अवेयरनेस का था। उन्होंने सिखाया कि ट्रू फुलफिलमेंट प्रेजेंट में जीने और जीवन की रिचनेस को एम्ब्रेस करने से आता है। उनकी टीचिंग्स हमें सोसाइटल नॉर्म से परे देखने और अपनी लिमिटलेस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए चैलेंजेस। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, उनका मानना था, ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग की कीज हैं। एक केओटिक वर्ल्ड में ओशो का विजन एक अधिक कंपैशनेट सोसाइटी के लिए होप और इंस्पिरेशन प्रदान करता है। उनकी लेगेसी हमें कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने और अपने ट्रू सेल्व्स के प्रति जागृत होने के लिए एम्पावर करती है। ओशो का मैसेज सवाल करने, जागृत होने और पूरी तरह से जीने का एक आह्वान है। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी पर ओशो का इन्फ्लुएंस प्रोफाउंड और फार रीचिंग है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफीज के उनके मिश्रण ने सीकर्स की एक नई पीढ़ी को इंस्पायर किया है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, उनकी टीचिंग्स के सेंट्रल पॉइंट, अब कंटेम्पररी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कॉर्नरस्टोन्स हैं। ओशो की डायनामिक मेडिटेशन टेक्निक्स पर्सनल ग्रोथ के लिए पॉपुलर टूल्स बन गई हैं। उनका इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअलिटी से परे लिटरेचर, फिलॉसफी और साइकोलॉजी को भी शेप्स। ओशो की लेगेसी हमें एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने और जीवन के वंडर को एम्ब्रेस करने के लिए एनकरेज करती है। ओशो की टीचिंग्स पर विचार करते हुए हम उनके विचारों की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर देखते हैं। उन्होंने हमें प्रेजेंट में जीने, हर चीज पर सवाल उठाने और अपनी ट्रूथ की तलाश करने का अर्ज्ड। लव और अवेयरनेस द्वारा जागृत एक दुनिया का ओशो का विजन इंस्पायर करता रहता है। उनकी लेगेसी हमें कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने और अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए एम्पावर करती है। ओशो का मैसेज सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक टाइमलेस इन्विटेशन परसिस्ट्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें ट्रूथ की एंड्यूरिंग क्वेस्ट की याद दिलाई जाती है, जो मानव आत्मा को डिफाइंस।